हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे टैली में इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में कि अगर जो हम अपने इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो कैसे करें। हाँ, सबसे पहले ये समझ लीजिए आखिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है। तो जब भी आप अपने बिजनेस में जाएंगे ना, तो आपके बिजनेस में जितने भी गुड्स हैं, जितने भी वस्तु हैं, उनसे रिलेटिव जो भी आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करना हो, तो वही इन्फॉर्मेशन फिलअप करना ही आपका क्या कहलाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर जो आप क्या कर रहे हैं, किसी मोबाइल फोन की विक्रेता है। किसके विक्रेता है? किसी मोबाइल फोन की। तो आप किसी कंपनी का मोबाइल खरीद लिए। सपोज कि हम मान लेते हैं कि हम ओप्पो का कोई फोन ले लिए। किस कंपनी का? ओप्पो का। उसका हम नाम ले लिए, इसका कैटेगरी ले लिए कि स्मार्टफोन है, ये तो स्मार्टफोन में ही रहेगा। आ रहा समझे ना? प्लस हम ले लिए कि ये कितना क्वांटिटी है, 2 पीस है कि 4 पीस है, कितना पीस है ये ले लिए। एक पीस का रेट कितना है, 10,000 15,000, वो हम रेट ले लिए। आ रहा समझे ना? और रेट के बाद हम इसको कहाँ पे रख रहे हैं, किस लोकेशन पे। दो लोकेशन मान के चलेंगे कि एक हमारा शॉप हो जाएगा और दूसरा हमारा वेयर हाउस, जिसको गोडाउन बोलते। दूसरा क्या हो जाएगा? वेयर हाउस। वेयर हाउस यानी कि गोडाउन, जैसे आप लोग सुने होंगे, एक शॉप है तो दूसरा गोदाम भी होता है। आ रहा समझे ना? तो दो दो लोकेशन लेके चलेंगे कि हो सकता है कि आपके शॉप पे रखने के लिए जगह यदि ना हो, आप क्या करेंगे, वेयर हाउस पे रख लेंगे। आ रहा समझ में ना? तो यही इंफॉर्मेशन फिलअप करना ही आपके कंप्यूटर यानी कि आपकी कंपनी का क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाएगा। जो देखिए यहाँ पे कह रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर है। और आगे कह रहा गुड्स और उससे रिलेटिव डाटा ही इन्वेंट्री कहलाता है। कोई गुड्स है और उससे रिलेटिव कोई डाटा है। जैसे एक एग्जांपल हमने आपको बताया कि एक फोन है, किस कंपनी का है, उसका कैटेगरी क्या है, कितना क्वांटिटी है, कितना रेट है, ये आखिर उस डेटा का ही तो इन्फॉर्मेशन है ना। उस डेटा का इन्फॉर्मेशन ही आपका क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री कहलाएगा। अब आगे कह रहा है, व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए गुड्स कहलाता है। ये आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं थ्योरी में, याद है कि गुड्स किसे कहते हैं। तो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसे क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। और आकर आए इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटिव इंफॉर्मेशन का स्टोरेज क्लासिफिकेशन करना हो। कि जितने भी हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे, इन्हीं का सारा डेटा क्या करना, इंफॉर्मेशन फिलअप करना क्लासिफिकेशन करके, वही क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाएगा। तो पहले इन्वेंट्री का मतलब समझ लीजिए कि अगर जो आपका बिजनेस है और यदि आप किसी गुड्स का क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो उस गुड्स से रिलेटेड डेटा ही आपका क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री। और उसी इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन करके कि जो अगर हम एक ओप्पो का फोन खरीदे तो ओप्पो की कैटेगरी में, वीवो का खरीदे वीवो की कैटेगरी में, अलग अलग क्लासिफिकेशन करके एंट्री करेंगे, वही हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। इतना क्लियर है ना? इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है। अब आगे क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, कि इन्वेंट्री मास्टर। आगे क्या दिया, इन्वेंट्री मास्टर। जैसे जब हम लोग पहला क्लास लिए थे ना टैली में, आप लोग उसमें मास्टर्स पढ़े थे। कितने टाइप्स के होते हैं मास्टर? अच्छा, कौन कौन अभी बता दीजिए आप लोग, देखो बता दिए, चार होते हैं। कौन बताए थे ना? बताओ थोड़ा सा हम भी देखें कितना याद है। बताए थे ना जी। अब नोट्स सभी लोग देख रहे हैं। लेजर और ट्रायल वायलेंस वाला मास्टर्स बताए थे ना। इटालियन में जब आएंगे तो आपको मास्टर्स दिखाई देगा। मास्टर में यदि चाहे आप क्रिएट में जाइए चाहे अल्टर में, तो आपको चार दिखाई देगा। पहले अकाउंटिंग मास्टर, दूसरा इन्वेंट्री मास्टर, और दूसरा क्या दे रहा है, स्टेटरी मास्टर। और एक और अभी हम डिसेबल किए हैं जो पेरोल मास्टर था। याद आया? कितने मास्टर थे? अच्छा, तो हम लोग तो पढ़े अकाउंटिंग मास्टर जिसमें हम ग्रुप बनाना, लेजर बनाना पढ़े हैं लोग। अब अगला यही हमारा मास्टर्स क्या है, इन्वेंट्री मास्टर। तो पढ़े कौन सा? थोड़ा सा वेट करो, चलो शोर नहीं करो, थोड़ा सा नोट्स पे आ जाओ। अब तुम लोग को अच्छे से पीटेंगे तब याद आएगा। बताए नहीं थे? तुम लोग को पेरोल एनेबल डिसेबल करके नहीं बताए थे जी?
लोग भूल जाते हो और दोबारा कह देते हो क्या कि हाँ बताया नहीं है, देख लो। मास्टर में तो लेजर और ग्रुप बनाना बताए थे ना। यही है मास्टर्स ना। ये बताए नहीं थे आप लोगों को? अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री, पेरोल और उसके बाद स्टेटरी मास्टर। नहीं याद है? भूल गया है। भूल जाएगा और फिर बाद में कहेंगे सब क्या कि बताए नहीं है। अब बताओ, हम बताए थे ग्रुप बाय डिफॉल्ट कितने बने बनाए होते हैं हमारे कंप्यूटर में? ग्रुप कितने होते हैं टोटल? कितने होते हैं? जिसमें प्राइमरी ग्रुप कितना होता है, सब ग्रुप कितना होता है? प्राइमरी ग्रुप और सब ग्रुप। हमको लगा ये भी कहोगे नहीं बताया। हाँ सामने देख लियो तुम लोग, है ना। हाँ चलिए अब ध्यान दीजिए इसमें। अब इसमें अगला क्या कह रहा है? इन्वेंट्री मास्टर। यही कह रहा है ना। तो क्या है इन्वेंट्री मास्टर? अब इन्वेंट्री मास्टर में जो आप यहाँ भी आएंगे, देखिए वही दिया है। स्टॉक आइटम पहले इसमें पहले भी दे रहा है ना, स्टॉक आइटम। तो यहाँ भी देख क्या दे रहा है, स्टॉक आइटम। देखिए उसमें कैटेगरी दे रहा है, स्टॉक कैटेगरी 5वें नंबर पे है ना। स्टॉक कैटेगरी के बाद देखिए स्टॉक ग्रुप दिया है, स्टॉक ग्रुप। तो यहाँ भी दिया स्टॉक ग्रुप। यूनिट और गोडाउन, देखिए यहाँ पे यूनिट, और यूनिट के नीचे फिर आप जाएंगे तो यहाँ पे दिया है गोडाउन या लोकेशन। दिख रहा है ना। तो पहले इन सब का मतलब समझ लिया आखिर क्या होगा। तो पहले कह रहा है स्टॉक आइटम। आखिर जब हम इन्वेंट्री मास्टर में आ रहे हैं तो स्टॉक आइटम्स क्या है? तो क्या है ये स्टॉक आइटम्स? स्टॉक आइटम्स में देखिए बता रहे हैं यहाँ पे, गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है स्टॉक आइटम कहलाता है। तो जिसका हम व्यापार करेंगे ना, वही हमारे लिए क्या कहलाएगा? स्टॉक आइटम। जैसे फॉर एग्जाम्पल तेरा गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में डील करता है। जो गायत्री ट्रेडर्स है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का डील करता है। अब उसी में कह रहा है तो टेलीविजन उसके लिए क्या होगा? स्टॉक आइटम कहलाए। सपोज करिए कि अगर जो गायत्री ट्रेडर्स है ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की सप्लाई करता है, परचेज करता है और सेल करता है। आ रहा है समझ में ना। तो जो टीवी वो क्या कर रहा है, परचेज और सेल कर रहा है टेलीविजन, तो वह उसके लिए क्या कहलाएगा? स्टॉक आइटम कहलाएगा। या फिर जैसे भी हम लोग मोबाइल फोन लेके चल रहे थे ना, तो ये समझिए कि आपका बिजनेस है, और यदि आप किसी फोन के क्या हैं, किसी भी फोन के विक्रेता हैं, आप डील्स करते हैं फोन का। तो सपोज करिए अगर हम ये ले लिए कि हाँ ये हमारा आईफोन है, या ये फिर हमारा वीवो कंपनी का है, या फिर ये ओप्पो कंपनी का है, तो यही उस फोन का नाम ही हमारा क्या कहलाएगा? स्टॉक आइटम कहलाएगा। आ रहा समझे ना। आखिर उस आइटम का क्या नाम है, वही हमारा क्या कहलाएगा? स्टॉक आइटम। और आ कह रहा है यूनिट ऑफ मेच्योर। जो अभी यूनिट अभी आप लोग यहाँ देख रहे थे ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आइए टैली पे, आपको यूनिट दिख रहा है ना, यूनिट। वही यूनिट आपका क्या होगा? देखिए आप कह रहा है स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है वह उसका यूनिट ऑफ मेच्योर कहलाता है। जैसे टेलीविजन को पीसेस में खरीदा और बेचा जाता है, ऐसा तो नहीं है ना। टेलीविजन को खरीदेंगे पीसेस में और बेचेंगे लीटर में, ऐसा होगा? पीसेस में खरीदेंगे तो पीसेस में ही बेचेंगे ना। तो वही कह रहा है, तो पीसेस ही टेलीविजन के लिए क्या होगा? यूनिट ऑफ मेच्योर, यानी कि UOM कहा जाएगा। देखिए जो आ कह रहा है यूनिट ऑफ मेच्योर सिंपल या कंपाउंड के रूप में हो सकता है। ये दो भागों में होता है, पहला होता है सिंपल और दूसरा होता है कंपाउंड। सिंपल क्या होगा और कंपाउंड क्या होगा ये समझिए। तो सिंपल देखिए दे रहा है, नंबर्स में हो सकता है, पीसेस में हो सकता है, मीटर में या केजी में। नंबर्स का मतलब क्या, आप कितना नंबर खरीदे हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, वो किस में आ जाएगा? नंबर्स में। यानी कि सिंपल ही होगा। आप कितना पीस खरीदे हैं, 2 पीस, 4 पीस, वो किस में आएगा? पीस। लेकिन वहीं पे जो बात कर दिया जाए कि आप 1 दर्जन खरीदें और 1 दर्जन बराबर 12 पीस होगा, 1 दर्जन बराबर कितना पीस होगा? 12 पीस। तो वहां पे आपका क्या कहलाएगा? कंपाउंड यूनिट कहलाएगा। क्लियर है ना। तो जहां पे ऐसे हो, या फिर अगर जो हम ये कह दें, गत्ता आप लोग देखे हैं ना, जैसे अगर जो कोई सामान आता है तो एक गत्ते में आता है, गत्ते को केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केस। केस का मतलब होता है गत्ता।
आ रहा समझे ना। अगर जो हम ये कहें कि एक गत्ते बराबर 10 पीसेस, यानी कि एक केस बराबर कितना होगा, 10 पीस होगा, तो ये भी हमारा क्या है, कंपाउंड यूनिट, कि एक केस बराबर कितना हो रहा है, 10 पीस हो। आ रहा समझे ना। या एक दर्जन, हम एक दर्जन ले लिया और एक दर्जन बराबर कितना होगा, 12 पीस हो, तो ये भी हमारा क्या होगा, कंपाउंड। यानी कि जहां ऐसे हमको एंट्री करना हो यूनिट्स की, कि 1 केस खरीदे, यानी कि एक गत्ता खरीदे जिसके अंदर 12 पीस या 10 पीस मिलेगा, तो वहां पर हम किसकी एंट्री करेंगे, कंपाउंड यूनिट। हम खरीद रहे हैं, देखिए कितना पीस, एक गत्ता खरीद रहे हैं जिसके अंदर अवेलेबल कितना पीस है, 10 पीस है कि 12 पीस है, वो हमको वहां पे टाइप कर देना। और सिंपल बस समझ ही रहे हैं कि आप 2 पीस खरीदिए या 4 पीस खरीदिए, बस सिंपल नंबर या पीसेस में मीटर में दिखा देना हो, वही आपका क्या होगा, सिंपल। हाँ, मीटर में हो सकता है, केजी में हो सकता है। आ रहा समझ में ना, कि आप अगर जो 2 मीटर खरीद रहे हैं कोई सामान, जैसे कपड़ा खरीद रहे हैं, कोई वायर खरीद रहे हैं, आ रहा समझ में ना, उसके लिए किस में रखेंगे, आप बिल्कुल सिंपल में ही रखें। और आगे आपको दिखाई देगा तीसरे नंबर पे क्या है, स्टॉक ग्रुप। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लीटर सिंपल में ही आएगा। ध्यान रखिए, अभी हम लोग ये समझ रहे हैं ना, जब भी आप बनाने जाएंगे ना, तो इतना यूनिट नहीं होता, बहुत सारा यूनिट होता है। समझाने के लिए बस हम टैली पे आ गए और यूनिट में आ गए। किस में आ गए हम, यूनिट। देखिए हम कुछ भी ऐसे टाइप कर लिए सिंबल में, लेकिन जब वही आप यूनिट में आए, देखिए आपको इतना सारा दिखाई दे रहा है। बैग हो सकता है, बाल बीडीएल यानी कि बॉटल्स हो सकता है, दिख रहा है ना, बॉक्स हो सकता है, दर्जन, बहुत सारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये सभी यूनिट्स के नाम है, दिख रहा है ना। कि जैसे आपको जहां काम करने, जैसे देखिए यहाँ पे लीटर दिया है, एलटीआर दिया है, लीटर में तो लीटर सेलेक्ट करिए, दिख रहा है ना। नंबर्स में है तो नंबर सेलेक्ट करिए, पीसेस में, पैक्स में है तो पैक ले लीजिए, यहाँ पे पीसेस में पीसेस ले लीजिए, क्वांटिटी है तो क्या ले लीजिए, क्वार्टनर ले लीजिए, सारा दिया देख लीजिए, हो जाएगा ना। हाँ, क्विंटल। हाँ, यहाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल नेम उसका टाइप करेंगे, सिर्फ टाइप कर दिए है ना। सपोज कि अगर आप लीटर में ले तो LTR ले लीजिए यहाँ पे, हो जाएगा ना। यहाँ क्या ले लेंगे, LTR, यानी कि लीटर के लिए इंटर करिए, फॉर्मल में उसका पूरा नाम लिख लेंगे लीटर, उसका पूरा नाम क्या कर देंगे, लीटर लिख लेंगे, और नीचे आके यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे किसको, LTR यानी कि लीटर, बस। हम्म। हाँ, सिंपल में ही जाएगा। हाँ, एक पसेरी इसमें कहाँ काउंट किया जाएगा, ये तो देहाती भाषा होगा पसेरी ना। नहीं तो वो इसमें कहाँ आएगा, इसमें पसेरी थोड़ी आएगा। सिंपल में ही रहेगा वो, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ समझो, ये तो सिंपल हो गया ना, लेकिन अगर आपको इसी यही कंपाउंड में एंट्री करना है, बस सिंपल फटाक आप क्या कर लीजिए, कंपाउंड कर लीजिए। शांत रहो लोग, देखो, कम सिंपल खटाक हम क्या कर लिए, कंपाउंड। तो पूछ रहा पहला यूनिट बताइए, और आगे पूछेगा दूसरा यूनिट बताइए, तो पहला यूनिट और दूसरा यूनिट पूछ रहा है ना, तो अभी हम कोई यूनिट नहीं बनाया, ना ही लीटर का, ना ही पीसेस का, ना ही केस का, भी किस कोई हम नहीं बनाया। जब बना रहे हैं तो फर्स्ट यूनिट ले लेंगे और सेकंड यूनिट ले लेंगे। आ रहा समझे ना। जैसे सपोज करो कि अगर हम बना लिए पहला किसका, हम बना लिए, पहला बना लिए पीसेस का, और दूसरा बना लिए दर्जन। पहला किसका बना लिए, पीसेस, और दूसरा किसका बना लिए, दर्जन। हम यहाँ पे ले लेंगे 12 पीस बराबर कितना, एक दर्जन। वही हमको यहाँ कंपाउंड में टाइप करना हो। पहला फर्स्ट यूनिट ले लेंगे पीसेस, और दूसरा सेकंड यूनिट क्या ले लेंगे, दर्जन। और नीचे करें तो अपने आप बताएगा कितना चाहिए, कितना इसके बराबर कितना होगा, टाइप कर लेंगे बस। और सिंपल में देखिए आपको 2 यूनिट नहीं पूछेगा, सिंपल में आपको कितना यूनिट पूछेगा, बस एक ही पूछेगा, कि आप उसका सिंबल नेम भरिए, उसका पूरा नाम, उसका फुल नेम यहाँ भर के फिर सेव कर लीजिए। आ रहा समझे ना। नीचे नंबर ऑफ डेसिमल दिया है। जैसे सपोज करिए अगर जो आप लीटर लिए हैं ना, तो 1 लीटर अगर जो लिख रहा है तो 1.0 आना चाहिए, या 1.00 आना चाहिए, या 1.000 आना चाहिए। तो जितना जीरो यहाँ दिखाना हो उतना हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे, 3 दिखाना तो 3 टाइप करेंगे, 2 जीरो दिखाना तो 2 टाइप करेंगे, 1 जीरो दिखाना तो 1 टाइप करेंगे, और एक कभी जीरो नहीं दिखाना तो बिल्कुल जीरो रखेंगे।
तो 1 लिखेंगे तो अपने आप बस 1 लीटर आएगा, दशमलव कोई जीरो यहाँ पे नहीं है। इतना समझ आ रहा है ना? तो यूनिट क्या, ये क्लियर हो रहा है ना? और यूनिट के बाद से जब आगे जाएंगे तो अगला दे रहा है क्या, स्टॉक। अगला क्या दे रहा है, स्टॉक। स्टॉक ग्रुप का मतलब बिल्कुल सिंपल समझिएगा। अगर जो आपका कोई फोन का बिजनेस है, आप लोग क्या करते हैं, जितने अगर जो सपोज करिए हम ले लिए स्मार्ट, जितने फोन आएंगे स्मार्टफोन एक तरफ रखेंगे, जितने कीपैड फोन आएंगे वो सारा एक तरफ रखेंगे, ऐसा ही करेंगे ना? तो वो सारा हमको कैटेगरी वाइज अगर डिवाइड करना, स्टॉक वाइज डिवाइड करना हो, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, स्टॉक। अब देखिए इसमें कह रहा है स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है। अकाउंटिंग ग्रुप आप लोग पढ़े हैं ना, कि अगर जो डेब्टर्स है तो कस्टमर है तो डेब्टर्स में जाएगा, क्रेडिटर्स सप्लायर है तो क्रेडिटर्स में जाएगा। सेम उसी के समान होता है। क्यों? कह रहा है एक समान नेचर, ब्रांड और फीचर वाले स्टॉक आइटम को एक सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता। अगर जब आप स्मार्टफोन खरीदेंगे, बहुत सारी कंपनियों का स्मार्टफोन आएगा ना, ओप्पो का, वीवो का, लेनोवो का, बहुत सारी कंपनियों का आएगा। इन सबको क्या करना होगा, जब आपको एक स्मार्टफोन के ग्रुप में रखना हो, उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, स्टॉक ग्रुप का। और आगे कह रहा है जिसे स्टॉक ग्रुप कहा जाता है, जैसे सभी प्रकार के टेलीविजन के स्टॉक आइटम को एक टेलीविजन ग्रुप में क्रिएट करके उसके भीतर रख सकते। जैसे हो सकता है ना कि जो आपका टेलीविजन आप परचेज करके सेल कर रहे हैं, उस वो कई सारे फीचर का है। आ रहा समझे ना? अब सपोज करिए हम ये मान लिए कि कुछ ऐसे जो हमारा है ना टेलीविजन, जो टेलीविजन क्या है, उसमें इंचेज होता है ना, कुछ 24 का है, 24 इंच का है, कोई 32 का है, कोई 44 का है। आ रहा समझ में ना? तो जितने इंच का उसका हम ग्रुप बना लेंगे, हाँ अगर जो 44 का है तो उसके ग्रुप में रहेगा, उसके बाहर नहीं रहेगा। जितने भी 44 के आपके पास टेलीविजन आएंगे उसको एक ग्रुप में रखें। आ रहा समझे ना? ताकि और जब आपसे कोई पूछे कि बताइए 44 इंच में किस किस कंपनी का आपके पास टेलीविजन है, बस हम 44 वाला ओपन करें और तुरंत वहां पे बता सकें। बताओ क्या हुआ, तुम आपस में बात क्यों कर रहे हो? ये समझ में आ रहा है स्टॉक ग्रुप ना? और स्टॉक ग्रुप के नीचे दिया है क्या, गोडाउन या लोकेशन। तो गोडाउन या लोकेशन मतलब लगभग आप लोग पता ही होगा कि जहां पे आप गुड्स को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, जहां पे स्टोर करके रखेंगे। अभी हमने आपको बताया दो लोकेशन होता है, पहला वेयर हाउस और दूसरा क्या होगा, शॉप। पहला क्या होगा, वेयर हाउस, और दूसरा क्या होगा, शॉप। और इसके बाद इसमें लास्ट दे रहा है अगला क्या, स्टॉक कैटेगरी। लास्ट इसमें क्या दे रहा है, स्टॉक कैटेगरी। कैटेगरी क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है स्टॉक आइटम का उनके फीचर के आधार पर वर्गीकरण करना हो तो स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। अगर जो उनके जो भी फीचर उसके आधार पे, जैसे एग्जांपल दिया है, अगर जो टेलीविजन स्मार्ट टीवी है तो स्मार्ट के अंदर, और नॉर्मल है तो नॉर्मल। सपोज करिए टेलीविजन है तो दो टेलीविजन आते हैं, एक स्मार्ट आएगा जो इंटरनेट कनेक्ट कराए, उसमें से आप इंटरनेट के माध्यम से चला सकते हैं, और एक नॉर्मल है जब आप सेटअप बॉक्स लगाएंगे तो चलेगा, नहीं था नहीं। तो जैसे जैसे अलग अलग फीचर वाले हैं, आप दो कैटेगरी बना लीजिए, एक स्मार्ट टीवी और एक नॉर्मल। हाँ कौन सा, हाँ सामने वाला भी वही है, 72। आ रहा है समझ में ना? अब उसकी बात छोड़ो, लोग यहाँ नोट्स पे ध्यान। तुम लोग बाहर अगर जो कुछ पूछ दिया जाए ना तो बाहर तुम लोग ध्यान ज्यादा जाएगा, लेकिन नोट्स पे कम आए। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ये समझ में आ रहा है ना? ध्यान रखिए, और फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, स्टॉक आइटम क्या है, या बिल्कुल समझिए हम एक फोन ले लेते हैं। क्या ले लिए, फोन। हम फोन का नाम ले लिए ओप्पो। ये क्या हो गया, स्टॉक आइटम, ये स्टॉक आइटम हो गया। ओप्पो का क्या हो गया, स्टॉक आइटम। हम फोन को खरीदेंगे किसमें, पीसेस में खरीदेंगे और पीसेस में बेचेंगे, तो पीसेस के लिए क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। पीसेस के लिए क्या हो जाएगा। उसके बाद से ये किस ग्रुप का है, स्मार्टफोन है कि नॉर्मल फोन है। आ रहा समझे ना? स्मार्टफोन है तो फिर हम उसके अंदर रखेंगे,
उस ग्रुप के अंदर रखेंगे। या फिर हम ग्रुप में ये कह सकते हैं कि हम ओप्पो का फोन खरीदे हैं, लेकिन उसमें अलग अलग फीचर है। जैसे सपोज करिए जो 4 GB रैम है तो 4 GB के कैटेगरी में, 8 GB रैम है तो 8 GB के कैटेगरी में। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? स्टॉक ग्रुप। और या फिर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कैटेगरी में, किसके आधार पे? स्मार्ट और नॉर्मल के आधार पे। या ज्यादातर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दे रहा है ना स्मार्ट और नॉर्मल टीवी, लेकिन जब आप लोग एंट्री करने जाएंगे ना, तो कैटेगरी का मतलब ये भरा जाता है कि जो आप गुड्स खरीदे आखिर वो किस कंपनी का है। आ रहा समझे ना? और जो कंपनी नेम दिखाना हो तो आप हम किसका इस्तेमाल करेंगे? स्टॉक कैटेगरी का। क्योंकि स्टॉक आइटम हम क्या भरेंगे? ओप्पो के बहुत सारे फोन आते हैं ना। आ रहा समझे ना? सपोज करिए हम ले लिए क्या, कोई ओप्पो A52 करके है, ये टोटली इसका स्टॉक आइटम नेम हो गया। क्या हो गया? ओप्पो A52 आइटम नेम। किस कंपनी का है? तो कैटेगरी में आकर हम भर लेंगे ओप्पो कंपनी का है। किस कंपनी का है? ओप्पो कंपनी। और ये उसके बाद से गोडाउन या लोकेशन क्या होगा? तो जहां पे हम इसको स्टोर करके रखेंगे, शॉप में ज्यादा जगह नहीं है, हम वेयर हाउस में लाकर रखें। आ रहा समझे ना? तो ये पांचों ऑप्शन का मतलब समझ आ रहा है ना? नीचे देखिए आपको एक बिजनेस सिनेरियो दिखाई देगा। नीचे क्या दिखाई दे रहा है? बिजनेस सिनेरियो। जैसे कह रहा है कि गायत्री मोबाइल्स आर इनटू होलसेलर एंड रिटेलर सेल्स ऑफ मोबाइल। जो गायत्री मोबाइल्स है वो होलसेलर भी और रिटेलर भी है। जैसे आप लोग सुने होंगे ना, थोक एवं फुटकर विक्रेता। आ रहा समझे ना? तो ये क्या है? दोनों है कि, क्या करेगा? थोक और फुटकर दोनों विक्रेता करेगा, लेकिन किस चीज का? मोबाइल। जो डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स दिया है, जैसे रेडमी दिया है, रियलमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया, एटीसी दिया है। आ रहा समझे ना? अब देखिए इसी का कुछ आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा लैब प्रैक्टिस के रूप में। लैब प्रैक्टिस में क्या दिया है? पहले स्टॉक आइटम्स दिया है ना, फिर क्या दे रहा है? स्टॉक। उसके आगे स्टॉक का टाइप। हाँ, आपको एक एचएसएन कोड दिखाई दे रहा होगा। एचएसएन कोड आप लोग पढ़े हैं ना? क्या होता है? जो गुड्स के इंफॉर्मेशन के लिए बनाया जाता है। जीएसटी। जीएसटी पे इस फोन पे जीएसटी कितना परसेंट लगा है? 18। गो डाउन या लोकेशन आप इसको कहाँ स्टोर करेंगे? शॉप पे। जो आप लेनोवो K6 नोट खरीद रहे हैं, ये कितना पीस खरीद रहे हैं? 4 पीस। एक पीस का रेट कितना है? 8। तो टोटल अमाउंट कितना होगा? 32। ध्यान रखिएगा, ये हम आपको हमको क्या करना है? अपने कंपनी में एंट्री करना है इसी का। आ रहा है समझ में ना? तो ध्यान रखिए, ऊपर वही 5 आइटम्स दिया है ना, स्टॉक आइटम नेम दिया है, जो आपको नीचे आप दे रहा है स्टॉक आइटम, दिख रहा है ना? आइटम नेम के पास से आगे क्या कह रहा है? यूनिट कह रहा है। तो देखिए इसमें यूनिट भी दिया है ना, यूनिट दिया है यहाँ पे क्वांटिटी, ये पीसेस है, जीएसटी लगा है इसमें अभी जोड़ा नहीं है, हमको जीएसटी लगाना है। जब उसको सेल या परचेस करेंगे तब तो जीएसटी उस पर कलेक्ट करेगा ना। अब 8,000 का है, अब 8,000 का और एक पीस खरीदना, तो इसमें जैसे हम जीएसटी लगाएंगे ना, अपने आप 18% वहां कैच कर ले, तो वहां भरने की आवश्यकता नहीं। अगर हम यहाँ नहीं भरेंगे तो वहां जीएसटी सपोर्ट ही नहीं करे। आ रहा समझे ना? तो नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा? तो सबसे पहले आपको स्टॉक ग्रुप बनाना है। पहले आपको क्या बनाना है? स्टॉक ग्रुप बनाना। इसलिए क्योंकि जब आप आइटम बनाएंगे ना ये वाला, चलिए पहले हम आ जाते हैं टैली में ही, डायरेक्टली यहाँ से प्रैक्टिकल के साथ समझ लीजिए। हाँ, 2-3 ही बनाए, उतना टाइम इसमें थोड़ी है कि हम पूरा बनाए। चलिए पहले आपको किस में आना होगा? क्रिएट। क्रिएट के बाद से स्टॉक ग्रुप बनाना है ना, स्टॉक ग्रुप में आना होगा। या पहले समझ लीजिए, हम पहले स्टॉक ग्रुप को ही क्यों बोले बनाने के लिए? पहले तो दिया तो स्टॉक आइटम है ना, लेकिन स्टॉक आइटम में जाएंगे तो आपसे अंडर ग्रुप पूछ रहा है, यहाँ पे यूनिट पूछ रहा है। तो जब ये बनाए रहेंगे तभी तो यहाँ सेलेक्ट कर पाएंगे ना। तो आपको पहले क्या बनाना होगा? पहले आपको ग्रुप बनाना होगा। पहले क्या बनाना होगा? ग्रुप में क्या बनाना होगा? तो पहले ग्रुप नेम दिया है क्या है? स्मार्ट। पहले हम भर लेंगे यहाँ पे ग्रुप में नेम में क्या है? स्मार्ट। अब ध्यान रखिए, अभी हम ग्रुप ही बना रहे हैं ना, ग्रुप ही तैयार कर रहे हैं ना, हमको इसका अंडर ग्रुप देने का कोई मतलब, क्योंकि अभी इस कैटेगरी में आपको कोई नहीं दिख रहा है ना,
सिर्फ प्राइमरी दिख रहा है ना। अब जैसा हम स्मार्टफोन बना लेंगे तो आपको यहाँ भी स्मार्टफोन दिखने लगे, क्योंकि वही ग्रुप ही हम तैयार कर रहे हैं। नीचे आ जाएंगे तो कह रहा है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, कि आप जब अपना चेक करेंगे कैटेगरी, कि जब भी आप अपने बिजनेस में स्टॉक चेक करने जाएंगे तो ग्रुप के माध्यम से आपको दिखाना होगा। हम चाहेंगे ग्रुप के माध्यम से दिखाए ना तो बेहतर रहेगा, क्योंकि फोन तो कई सारी कंपनियों का लेंगे, बहुत सारा हमारे पास आइटम्स रहेगा। 1000 आइटम्स है तो हमारे पास 10 ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप को हम ओपन करेंगे तो हमको आसानी से मिल जाएगा। इसलिए हम इस फीचर को क्या करेंगे, यस। नीचे आपसे पूछ रहा है एचएसएन कोड का डिटेल आपको टाइप करना है, तो कंपनी के हिसाब से लेना है कि आपको खुद से टाइप करना है। तो कंपनी में अभी हम कहीं भरे नहीं है ना, हम कर देंगे यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर, हमको खुद से भरना होगा। देखिए एचएसएन कोड दिया है, कितना दिया है एचएसएन कोड, 85। डिस्क्रिप्शन में सेम वही नाम भर लेना होगा आपको, स्मार्टफोन। डिस्क्रिप्शन में क्या भरना है, नहीं भरना चाहते हैं तो छोड़ सकती हैं, ऑप्शनल रहता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है उसके बारे में यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और फिर आपको पूछ रहा है जीएसटी रेट, तो जीएसटी भी तो भरना ही है ना, तो स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे। और देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। पहला कह रहा है एग्जाम, दूसरा नील रेट, तीसरा क्या है नॉन जीएसटी, और अगला कह रहा है टैक्स। एग्जाम्ड का मतलब क्या होगा कि उस पर कोई जीएसटी कभी लगा ही नहीं। जो अभी हम फोन खरीद रहे हैं, इस फोन पे कोई जीएसटी नहीं लगा तो हम क्या रखेंगे, एग्जाम्ड रखेंगे। आ रहा समझ में ना। और आगे नील रेट दिया है, नील रेट और नॉन जीएसटी का मतलब दोनों सेम होगा, कि अगर आप ऐसी जगह सेल कर रहे हैं जहां पे आपको टैक्स कलेक्ट करने की कोई सुविधा नहीं। जैसे आप लोग कंपोजिशन और रेगुलर पढ़े होंगे, तो रेगुलर तो क्या कर लेता है रिसीव, टैक्सेबल ले लेता है, लेकिन कंपोजिशन उसको रिसीव नहीं कर पाता। तो यदि कंपोजिशन का है तो नील रेट या नॉन जीएसटी दोनों में उसको एक रखेंगे। यदि आपको टैक्स लेना है तो फिर क्या रखेंगे, टैक्सेबल रखेंगे। कितना परसेंट जीएसटी है, 18। हो जाएगा ऐसे ना, कोई दिक्कत इसमें। ये डिटेल भरने में समझ लीजिए, नेम में आपको ग्रुप का नाम भरना है, अंडर ग्रुप नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना है पता है ना, क्योंकि देखिए अभी हम स्मार्टफोन के नाम से कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब दूसरा कोई अगर जो बनाएंगे तो वही स्मार्टफोन आपको यहाँ दिखने लगा, क्योंकि वही ग्रुप बना रहे हैं तो उसके अंदर हमको क्या रखना होगा, प्राइमरी ही रखना होगा। इसको यस करेंगे, यहाँ पे एचएसएन कोड और नीचे जीएसटी भर के इसको क्या कर लेंगे। तो सबसे पहले नोट्स में ही थोड़ा सा पेंसिल से या पेन से नोट कर लीजिएगा कि पहले आपको ग्रुप बनाना होगा। पहले आपको क्या बनाना होगा, तो जब ये ग्रुप बनाएंगे ना तो एचएसएन कोड और जीएसटी दोनों फिलअप हो जाए। क्या क्या फिलअप हो जाएगा, एचएसएन कोड और जीएसटी। हो गया, बन गया ना। और जब ये बन जाएगा स्टॉक ग्रुप, तब आपको क्या बनाना है दूसरे नंबर पे, स्टॉक कैटेगरी बनाना है। तब क्या बनाना है, स्टॉक कैटेगरी। और तीसरे नंबर पे आपको बनाना है गोडाउन या ये लोकेशन में शॉप नाम से या तो वेयर हाउस के नाम से। कितने नंबर पे, तीसरे नंबर। हो जाएगा ना। चौथे नंबर पे आपको यूनिट बनाना है। और जब आप फोन बेचेंगे तो किस में, लीटर में नहीं बेचेंगे, पीसेस में ही बेचेंगे ना। तो हम इसका एक यूनिट बनाएंगे, कौन सा, पीसीएस। किसका बनाएंगे, पीसेस। और जब ये लास्ट बन जाएगा चौथा, तब सबसे लास्ट में 5वें नंबर पर हम क्या बनाएंगे, स्टॉक आइटम। आ रहा है समझ में। अब देखिए पहले नंबर का हमने ये बना लिया ना स्टॉक ग्रुप वाला। स्टॉक ग्रुप में क्या क्या आ गया, कौन सा, पहले नंबर पे बनाना स्टॉक ग्रुप। जब स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप बनाते समय एचएसएन कोड और फिर जीएसटी दोनों मेंशन हो जाएगा। हो जाएगा ना। उसके बाद से दूसरे नंबर पे आपको क्या बनाना है, स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी के बाद से आपको तीसरे नंबर पे बनाना है क्या, लोकेशन। एक गोडाउन, एक वेयर हाउस नाम से और दूसरा शॉप के नाम। और चौथे नंबर पे आपको क्वांटिटी वाला बनाना है, किसमें बेचेंगे, पीसेस लीटर किसमें। और लास्ट में आपको बनाना है कौन सा, आइटम। कैसे, चलिए हम बनाते हैं यहाँ पर। अभी एक बनाया है ना,
अगला हमको क्या बनाना है, अगला कैटेगरी बनाना है ना। तो अगला बस हमको नाम टाइप कर लेना है। किसमें आना होगा, किसमें आना है, कैटेगरी, नाम टाइप कर लेंगे। और नाम टाइप करने से प्राइमरी में आपको कुछ नहीं भरना है, कंट्रोल ए से क्या कर लेना है, बस नाम भर के क्या कर लेना है, X। क्या बनाया अभी हम, ये स्टॉक कैटेगरी। तो दूसरे नंबर पे ही बताया ना। फिर तीसरे नंबर पे क्या बनाना होगा आपको, गोडाउन या वेयर। तो ध्यान रखिएगा, एक आपका लोकेशन बाय डिफॉल्ट बना होता है मेन लोकेशन के नाम से। किस नाम से, मेन लोकेशन के नाम से बाय डिफॉल्ट बना होता है। तो मेन लोकेशन हमारा क्या, शॉप ही होता है ना। मेन लोकेशन क्या होता है, शॉप। तो जब हम यहाँ किस में आएंगे, गोडाउन, या कहीं हो सकता है गोडाउन लिखा हो, या कहीं हो सकता है लोकेशन लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आ रहा है समझ में ना। जैसे अभी हमारे कंप्यूटर में गोडाउन लिखा हुआ है, हो सकता है कहीं आपके कंप्यूटर में लोकेशन लिखा हो। तो गोडाउन या लोकेशन पे चले जाएंगे। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे, डू यू वांट टू अल्टर मेन लोकेशन। अगर आप मेन लोकेशन को अल्टर करना चाहते हैं तो अल्टर पे चले जाइए। मेन लोकेशन दे रहा है ना, इसको हटा के हम लिख लिए क्या, शॉप। किसको बना लिया अपना, मेन लोकेशन को बना लिया हम क्या, एक तो शॉप बन चुका है ना। अब अल्टर नहीं करेंगे, बल्कि अब क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। किस नाम से, अगला हमको बनाना है वेयर हाउस के नाम से। अगला बना लिया किस नाम से, इसको भी क्या कर लेना होगा, एक्स। कितना लोकेशन बना भी हमारे पास। अब उसके बाद से एक और आपको बनाना है इसमें, यूनिट। किसमें बेचेंगे इसको, पीसेस में ना। चलिए तब हमको आना होगा क्रिएट में, और किसमें, यूनिट। सिंबल पूछ रहा है ना, तो सिंपल नाम है उसका दे दिए क्या, पीसीएस। फॉर्मल नेम पूरा नाम भरना है तो भरिए, नहीं तो ऑप्शनल है छोड़ के आप आगे आ जाए। हाँ यूनिट कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्या पीसीएस है ना, पीसेस, तो पीसेस सेलेक्ट कर। नंबर ऑफ डेसिमल, हम चाहते हैं अगर जो एक पीस लिखे ना, तो एक के बाद अपने आप 0.10 लग करके आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे दे देंगे कितना, एक टाइप कर लेंगे, बस एक जीरो चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। इसको कंट्रोल ए से फिर क्या कर लेंगे, फिर आगे आ जाइए। अब हमने क्रिएट कर लिया ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, उसके बाद से गोडाउन या लोकेशन, और उसके बाद से क्वांटिटी। तो लास्ट में हमको क्या क्रिएट करना है, आइटम। अब ये देखिएगा, हम यहाँ पे आ जाएंगे स्किप से वापस, आइटम नेम बनाना है ना, स्टॉक आइटम में आ जाएंगे। पहले क्या पूछ रहा है, नेम। तो नाम टाइप कर लेंगे, एंटर करेंगे। अंडर ग्रुप हम बनाए एक ना, किस कंपनी, क्या उसका ग्रुप है, स्मार्ट। अब उसके नीचे पूछ रहा है किस, कौन सा यूनिट है इसका, पीसेस। देखिए जीएसटी अपने आप यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है ना, जीएसटी और एचएसएन कोड। पता है क्यों आया है, क्योंकि यहाँ हम ग्रुप में पहले से ही ले रखे हैं। अगर यहाँ से हम प्राइमरी कर देंगे ना, तो देखिए आप अपने आप नॉट अप्लीकेबल हो गया, दिख रहा है। तो जैसा हम यहाँ पे भरे रहेंगे, तो ही जीएसटी कलेक्ट करेगा, तभी ये जीएसटी आएगा, नहीं था जीएसटी आने वाला। लेकिन एक चीज आप लोग समझिए, एक चीज हमसे पूछा नहीं, स्टॉक कैटेगरी पूछा है यहाँ पर, स्टॉक कैटेगरी नहीं पूछा है ना। तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर में जाना होगा। कहाँ पे आना होगा, कॉन्फ़िगर में। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इन्वेंट्री डिटेल में, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। ये भी हमारा क्या है, इसको क्या करेंगे, कंट्रोल ए से। अब यहाँ पे कैटेगरी का भी ऑप्शन आ गया है ना, तो क्या कैटेगरी है इसका, लेना। हाँ एंटर करते हुए आगे आ जाइए। क्वांटिटी कितना दिया इसका, कितना पीस दिया है, 4। अब पूछ रहा है कहाँ पे यही स्टोर हो रहा है, तो शॉप या वेयर हाउस, शॉप पे। रेट कितना है, 8 है। अमाउंट अपने आप कितना आ गया, फिलअप हो जाएगा। तो क्या जितना इन्वेंट्री डिटेल में दिया था, इसका सारा इंफॉर्मेशन क्या हमने फिलअप कर दिया है ना। स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम, ग्रुप में ग्रुप, लेनवो कैटेगरी में लेनवो,
HSN कोड, GST, शॉप, क्वांटिटी, रेट और हाँ एक चीज समझ लीजिएगा, अगर जो आप यहाँ पे यूनिट नहीं सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको क्वांटिटी भरने का ऑप्शन भी नहीं आएगा। मतलब समझा रहा है? देखिए हम यहाँ पे पीसेस को फिलहाल कर दे रहे हैं नॉट अप्लीकेबल। पीसेस को क्या कर दी? नॉट अप्लीकेबल। देखिए क्वांटिटी पे आएगा ही नहीं। क्या क्वांटिटी पे आ रहा है? डायरेक्टली किस पे आ जा रहा है? अमाउंट। यहाँ भी आपको क्वांटिटी का ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। लेकिन जैसा हम यहाँ से कट अपना सेलेक्ट कर ले यूनिट क्या, पीसेस। अब देखिए पीसेस अपने आप आ गया ना, कर्सर भी अब आ जा रहा है पीसेस पर, और यहाँ आने के बाद आपको पीसेस भी दिखाई दे रहा है। हो जाएगा ना। तो अभी हम आपको एक बताए हैं, कितना बताएं अभी? इसी पैटर्न पे आपको सारा बना लेना है, बन जाएगा। और यदि आपको कंफ्यूजन होगा तो नीचे दिया भी आपको कैसे बनाना होगा, दिख रहा है ना, कि आपको यूनिट बनाने, ये कैटेगरी बनाने के लिए क्या करना होगा, यूनिट बनाने के लिए क्या करना होगा। दिख रहा है सबको ना? जो भी आपको बनाना है वो सारा यहाँ पे दिया आपको कैसे कैसे बनाना हो। बना ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? तो ये आज आप लोग बना लीजिए, क्या हुआ, ये आज आप लोग बना लीजिएगा, पूरा बन जाएगा ना। टोटली कितने कितने रुपए का दिया है ये? हाँ, क्या हुआ? हम्म, उस गुड्स का नाम भरेंगे जो गुड्स रहेगा। एक एग्जाम्पल नहीं है ना कि हमारे बिजनेस हो सकता है हम फोन का डील्स करते हो, फोन से ले लिए। अगर जो किराने का बिजनेस है तो उसके उस गुड्स का नाम भरेंगे, जो भी होगा। आ रहा समझे ना? हाँ ध्यान दीजिएगा, ये आज आप लोग पूरा कर ले जाएंगे 3,20,000 ना, 3,20,000 पूरा कर ले जाएंगे। देखिए अभी 32,000 का सिर्फ हम एंट्री किए हैं ना, 32,000 का। तो डिफरेंट बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है? 3,20,000। 3,20,000 डिफरेंट दिख रहा था ना। तो बैलेंस शीट चेक कर लीजिएगा एक बार, बैलेंस शीट चेक करिए। देखिए अब आपको डिफरेंट कितने का दिख रहा है? 2,88,000। अब क्लोजिंग स्टॉक अपने आप 32,000 आ गया यहाँ पर। तो जैसे 3,20,000 वो सारा एंट्री कर देंगे ना तो डिफरेंट यहाँ से खत्म हो जाएगा, और वो सारा कहाँ पे आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है ना? तो ये आज आप लोग सारा एंट्री कर लीजिए लो।